कंपनी की तानाशाही के नाम से ही आज हम यहाँ बैठे हैं। नया रायपुर का रेट जो है पहले 600 से 800 रुपया था, अभी 350-400 रुपये हो गया है, जिसके कारण जो है ना हमारा गाड़ी का किस्त निकल पाना, परिवार को पालना बहुत मुश्किल हो रहा है। ओला, उबर, रैपिडो तीनों कंपनियों में हमारी गाड़ियाँ अटैच होकर चलती है और कंपनियों की इतनी मनमानी बढ़ गई है। जो ये सिस्टम है ओला उबर का, तो मतलब कहना चाहिए बहुत ही घटिया किस्म का है। भिलाई दुर्ग जाते हैं हम लोग यहाँ से, आज भिलाई दुर्ग का भाड़ा मात्र 800 और 1000 रुपये हो गया है। एजेंसी द्वारा ही समझ लीजिए कि उसके पास यदि अगर गाड़ी नहीं है वो हमको वन वे में भेज देता है, उसके बाद हम वहाँ भगवान भरे से खड़े रहते हैं। वही चीज नहीं कर पा रही है। ओला आज 800-900 रुपये दे रही है, रैपिडो दे रही है 1213 रुपये। तीनों कंपनी का अलग अलग फेयर है और इन कंपनियों के खींचातानी के चक्कर में कस्टमर को फायदा हो रहा है। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है भरत चंद्रा। आप संदेश भारत देख रहे हैं। राजधानी रायपुर में अब ड्राइवर संघ के लोग जो है प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। किनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? ओला, उबर, रैपिडो, टैक्सी यूनियन के लोग पहुंचे हुए हैं और ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोग का मसला को समझने की कोशिश करते हैं और बातचीत करेंगे। कल हम लोग मौखिक तरीके से, साहब हमको मौखिक तरीके से बोले कि अगर आप लोग अच्छे से शांति व्यवस्था से बना के वहाँ बैठ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग परमिशन नहीं लिए थे। कल हमारी जनता के साथ हमारी बैठक हुई, जनता का डिसीजन निकला कि हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी हम हड़ताल करेंगे। तो हम लोगों ने कल पूरी बल दल के साथ हम लोग ज्ञापन देने पहुँचे कलेक्टर परिसर में, वहाँ पे ज्ञापन दिए और वहाँ से हम लोग अपना 3 दिन हड़ताल के लिए परमिशन लिए। हड़ताल तो जब तक रहेगी जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, लेकिन शासन के द्वारा हमें 3 दिन का भी परमिशन दिया गया है। अगर 3 दिन में हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो ओला, उबर तो प्राइवेट कंपनी है, उससे क्या मांग है आप लोग? ओला, उबर, रैपिडो तीनों कंपनियों में हमारी गाड़ियाँ अटैच होकर चलती है और कंपनियों की इतनी मनमानी बढ़ गई है कि अब वो जो उनके मर्जी है वही किया जा रहा है। जैसे कि आज ओला का फेयर रायपुर शहर में सीएनजी का दिया जा रहा है, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ में अभी सीएनजी नहीं आया है। 2-4 गाड़ी आया है, लेकिन हम सीएनजी नहीं, डीजल पेट्रोल ही यूज करते हैं। लेकिन इस चीज़ को कंपनी ध्यान नहीं दे रही। दूसरी बात ये कि आज 3 साल से कंपनी गाड़ियाँ ऑडिट नहीं कर रही है, जिसके कारण आज 1500-1600 डिवाइसें चल रही है। गाड़ी ख़त्म हो गई है लेकिन डिवाइस चल रही है। तो हमारा कंपनी से निवेदन है कि वो अपना डिवाइसों को, हमारी गाड़ियों को लॉगिन करे, ऑडिट करे। दूसरी चीज़ कि जो भिलाई दुर्ग जाते हैं हम लोग यहाँ से, आज भिलाई दुर्ग का भाड़ा मात्र 800 और 1000 रुपये हो गया है। तो आप बताइए, अगर हम 50 अगर ऑफलाइन में आप लोग लेते हैं, एयरपोर्ट से किसी को भिलाई जाना है तो उसका लगेज कितना रहेगा? ऑफलाइन अगर कोई आके बोलता है कि भैया मेरे को भिलाई जाना है करके, ऑफलाइन का हमारा रहता है 1560 रुपये। 60 रुपये हमारा टोल पार्किंग का है और 1500 रुपये कुम्हारी नहीं, हमारे एयरपोर्ट में 60 रुपये हम पार्किंग देते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी को और 1500 हमारा भाड़ा होता है और कुम्हारी का टोल है 30 रुपया। टोटल 1600 रुपये में हम दुर्ग भिलाई चले जाते हैं। तो उसी चीज को रैपिडो या उबर या ओला वो कितना देता है? वही चीज नहीं कर पा रही है। ओला आज 800-900 रुपये दे रही है, रैपिडो दे रही है 1213 रुपये। तीनों कंपनी का अलग अलग फेयर है और इन कंपनियों के खींचातानी के चक्कर में कस्टमर को फायदा हो रहा है और हमारे ड्राइवर भाइयों को नुकसान हो रहा है। तो हमारा कंपनी से यही मांग है कि तीनों का फेयर सेम हो, जो कस्टमर को भी अच्छा लगे, हमको भी अच्छा लगे और कंपनी को भी परफेक्ट हो। ऐसा फेयर होना चाहिए। ये जो अभी कुछ दिन पहले सिस्टम चालू हुआ है, रिचार्ज करोगे तब जाके बुकिंग मिलेगी, ये कैसा सिस्टम है यार? पहले ऐसा होता था कि 20% 25% कमीशन दिया जाता था कंपनी को, लेकिन उसमें हमको लॉस हो रहा था। तो आज कंपनी अपने फायदे के लिए क्या करी है, उस समय हम गाड़ी चलाते तो पैसा देना था और नहीं चलाते तो नहीं देना पड़ता था। लेकिन आज कंपनी हमसे बुकिंग चालू होने के पहले ही 150 का रिचार्ज करा लेती है। भले हम 1500 कमाएं चाहे 500 कमाएं, लेकिन हमको 150 रुपये रिचार्ज करना ही पड़ेगा। तो ऐसा होता है क्या, रिचार्ज कर लेने के बाद में किसी दिन ऐसा हो कि 100-200 रुपये का ही बुकिंग किया हो, खाली चला गया हो पैसा? महीने में 25 दिन काम आता है, 10 दिन हमारे साथ ऐसा ही होता है कि कोई बुकिंग ही नहीं आती है, क्योंकि कंपनी का रेट ऐसा हो गया है और गाड़ियां कैपेसिटी के हिसाब से ओवर हो गया। रायपुर की कैपेसिटी मिनिमम 800-900 गाड़ियों की है, आज 1500 गाड़ियां रायपुर शहर में लॉगिन कर दिया गया है। कैपेसिटी के ऊपर गाड़ियां लॉगिन करेंगे तो यही हाल होगा। तो बाकी लोग क्यों नहीं आए फिर समर्थन में? और भैया ये भी एक बड़ा सवाल रहता है, जो टैक्सी अभी चला रहे हैं वो एकदम संपूर्ण फैमिली से नहीं है, तब जाकर गाड़ी लेके वो चला रहे हैं, रोजमर्रा का जिंदगी जीने वाले रहते हैं। हाँ। इस चीज को मानते हो ना? मानते हैं सर। तो सब लोग अगर यहाँ धरने पे बैठ जाएंगे तो किसी का गाड़ी खिंचा जाएगा यार ऐसी स्थिति में? सर देखिए, जिस परिस्थिति में हमने कंपनियों का गाड़ी चला रहे हैं और शासन प्रशासन की भी मार है हमारे पे इसके ऊपर। जैसे कि
रोज रोज हम कंपनी को अपनी मांगों को लेकर बैठ रहे हैं, कभी 400 रुपये कमा रहे हैं, कभी 200 रुपये कमा रहे हैं, कभी 300 रुपये कमा रहे हैं, तो हम कब तक ऐसे जीवन जिएंगे। इसलिए हमने ठाना है, संगठन के लोगों ने अपनी हामी भरी है कि रोज रोज मरने से अच्छा है 3 दिन 4 दिन 5 दिन जितना लगे हम एक बार मर जाते हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम आंदोलन कर देते हैं। रोज रोज तो हमको तकलीफ हो ही रही है, तो इन तकलीफों का सलूशन एक ही निकला कि हड़ताल। बातों से काम नहीं बना, इसलिए आज हम हड़ताल किए हैं। हो सकता है कल उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं हम लोग। तो कहाँ आप लोग का प्रदर्शन चल रहा है अभी? अभी देखिए हमारा प्रदर्शन हम लोग अभी फिलहाल ये तूता के लिए लिए हुए हैं, और हमारा जो काम जो चलती है भिलाई दुर्ग बिलासपुर, ये हमारे काम ये हमारे ओला उबर रेपिडो का हम चलाते हैं। और अभी हमको परमिशन 3 दिन के लिए मिला हुआ है। हमारी कंपनी से जो मांग चल रही है कि रेट को लेके, व्यवस्था को लेके, भिलाई दुर्ग का रेट को लेके, जैसे भिलाई दुर्ग का रेट जैसे हमारे माननीय अध्यक्ष थोड़ी देर पहले बोले कि रेट कम से कम 1600-1500 जो पहले था, अभी वर्तमान में रेट 1000 के आसपास कर दिया गया है। नया रायपुर का रेट जो है पहले 600 से 800 रुपया था, अभी 350-400 रुपये हो गया है, जिसके कारण जो है ना हमारा गाड़ी का किस्त निकल पाना, परिवार को पालना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसी को देखते हुए हम सभी भाई इकट्ठा हुए हैं आज तूता में और धरना दे रहे हैं। तो कंपनी को पता है ना आप लोग 3 दिन के बाद में फिर से टूट जाओगे, गाड़ी चलाने जाओगे, तो क्यों फिर मांग पूरा करेगा आप लोग का? ये भी बड़ा सवाल होता है। हाँ, आप सही सवाल किया। इसके लिए हम इस बार हम ठान लिए हैं कि इस बार की जो हमारी हड़ताल जो होगी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हमारी हड़ताल अनिश्चितकालीन रहेगी। शुरुआत में हम 3 दिनों के लिए जो है परमिशन लिए हैं। अगर 3 दिन में कोई कंपनी अगर हम जो पहले आके हमारे पास पूछती है, हमारे पास ओला उबर रेपिडो तीनों कंपनियों का हम त्रस्त है, तीनों कंपनी से जो भी कंपनी पहले आकर हमको पूछती है कि क्या मांगे है, और हमारी मांगे जो कंपनी पूरी करेगी उसी कंपनी को हम पहले सपोर्ट करेंगे, और बाकी जो कंपनी सपोर्ट नहीं करे हम उस कंपनी को बायकॉट करेंगे। कि हम उग्र आंदोलन करेंगे, पहले तो 3 दिन तक करेंगे, 3 दिन में हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम आगे मांगे कंटिन्यू करेंगे। अध्यक्ष कौन है हरस? कौन सा जिला में प्रदर्शन चलाते हैं बताएंगे? हमारे मन के बिलासपुर भिलाई दुर्ग ये 3 जगह हमारे ओला उबर गाड़ी चलते, वहाँ पूरा चलते तेल नमत बतागा। अभी प्रदर्शन किन जगह में करा? अभी प्रदर्शन हमारे भिलाई दुर्ग में हुआ थे और बिलासपुर में हुआ थे और रायपुर में 3 जगह हमारे ओला उबर के प्रदर्शन हुआ थे। भिलाई में हमारे साथी मन है, सबो जन एक जगह बैठे है, वहाँ शांति रूप से प्रदर्शन करा थे। और हम शांति रूप से काम निकल जाए कि बैठे हैं, अगर हमारा काम शांति रूप से नहीं हुई तो हम आखिर आगे बड़े कदम उठा सकते हैं। हमारी मांगे क्या बोलेंगे भैया? भैया वही अब हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने बोल दिया है, जो ये सिस्टम है ओला उबर का, तो मतलब कहना चाहिए बहुत ही घटिया किस्म का है। और सारे हमारे पब्लिक, हमारे ड्राइवर मन बिल्कुल मतलब कहना चाहिए कि रो रहे हैं, कोई काम नहीं कर पा रहा है। तो यही ओला उबर और रैपिडो से यही हमारा इच्छा है कि जो सही रेट है, जो 1500, 1600, 1700 का वो रेट वो भिलाई का दे, 600, 800 जो 900 रुपये नया रायपुर का है वो नया रायपुर का दे। हमारे यही सबसे रिक्वेस्ट है कंपनी से भी, और हमारे सब भाई मन साथ में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ऐसे में कस्टमर का रेट भी बढ़ जाएगा। कस्टमर का रेट, जो कस्टमर गाड़ी पे आपका ड्राइव करेंगे उनका भी रेट बढ़ जाएगा ना। एक्चुअली क्या है ना सर कि आज ये पहला रेट हम लोग नहीं रखे हैं। आज से आप अगर 2018 से जाते हैं, 2018 से 2023 तक, तो पहले हमारा ये रेट था। अगर पहले कंपटीशन नहीं था। हाँ, कंपटीशन अभी ये आ गया, रेपिडो आ गया है मैदान पे। रेपिडो कम में देगा, अगर ओला रेट बढ़ा दिया, ये उबर रेट बढ़ा दिया, 1500 कर दिया, वहीं अगर रेपिडो 1000 में भिलाई लेके जाएगा तो क्यों आपको बिल्कुल सर, उसके लिए ही हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर एक कंपनी, जैसे मान लीजिए अभी तीनों कंपनी जो है ना तो आपस में कंपटीशन कर रही है, किसी का भी रेट इतना अच्छा नहीं है। तो हमने इसीलिए कंपनी को मेल वगैरह भी कर दिया है, कंपनी में वीडियो भी डाल दिए हैं कि हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। तो हमारा ये है कि जो भी कंपनी, चाहे ओला हो, उबर हो, रैपिडो हो, जो कंपनी आएगी हम कुछ बात रखेंगे। अभी रेट जैसे बोल रहे हैं कि हमारा नया रायपुर 600, ऐसा नहीं है। एक रेट बढ़ाने का तरीका है, कितने रुपए किलोमीटर गाड़ी का तय होगा वो सरकारी गाइडलाइन के तहत होगा। हम कोई ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमको 50 रुपये किलोमीटर चाहिए गाड़ी का। एक सरकारी गाइड हर राज्य का होता है, उस गाइड से ही हमको फेयर दिया जाए। अभी लेकिन जो फेयर है ना वो सरकारी गाइडलाइन से बहुत कम है। समथिंग कितना है सरकारी गाइडलाइन? सरकारी गाइडलाइन मेरे हिसाब से 26 से 30 रुपए के बीच में होगा किलोमीटर। अभी समथिंग 16 या 17 रुपए पर किलोमीटर दे रहा है। अब पेट्रोल गाड़ी है, आज अगर कोई कंपनी में ड्यूटी करता है ना तो कंपनी वाला उसको 12 रुपए किलोमीटर गाड़ी चढ़ने के लिए देता है, अगर कोई अच्छी पोस्ट में होता है तो। अगर कोई जैसे है ना एयरपोर्ट से जैसे कोई कस्टमर आप लोग के पास में आया, अगर कस्टमर आप लोग के साथ अगर दुर्व्यवहार भी कर देता है
तो फिर कंपनी क्या सुविधा देता है आपको? उसके लिए हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, ना तो कोई यहाँ पे रायपुर छत्तीसगढ़ मतलब ऑल छत्तीसगढ़ स्टेट में कहीं पे भी ओला उबेर रैपिडो की किसी की भी ऑफिस नहीं है। अभी सुनने में आया था उबेर का ऑफिस खुला था, लेकिन ऐसे में मतलब कोई कस्टमर फंसा भी सकता है आप लोग हाँ को? हाँ हाँ, यही चीजें हैं हमारे पास। कंपनी को कहने को तो पार्टनर्स हैं, हमारे ऐप में आता है ओला पार्टनर्स जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे साथ व्यवहार तो ऐसा किया जाता है जैसे आप कस्टमर हो, अगर आपने गाड़ी बुक किया, मैं ड्राइवर हूँ, मैंने आपकी गाड़ी एक्सेप्ट कर लिया, तो अगर हम दोनों के बीच कुछ भी विवाद होता है इसको हम आपस में ही निपटाना पड़ेगा। कंपनी कोई भी सपोर्ट नहीं खड़ा होती आपके सामने। और अगर रिपोर्ट कर देती है फिर क्या? कोई रिपोर्ट करता तो फिर हम सामने वाला जो आईडी है, मैं इस ड्राइवर के साथ में गया, ये गाड़ी अच्छा नहीं है, बात व्यवहार अच्छा नहीं है, तो फिर आईडी ब्लॉक कर देते हैं। तो मतलब एक तरफा मतलब होता है एक तरफा कार्रवाई? उनका ही राज है, कम मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, अब कंपनी की तानाशाही के नाम से ही आज हम यहाँ बैठे हैं। की है बस। तो फिर बंद क्यों नहीं कर देते? फिर बंद करो। और हमारा कोई सुनवाई नहीं है उसमें। मैं गौरव सिंह हूँ। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में तकरीबन 17 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। मैं जो भी कहूँगा तथ्यों के आधार पे कहूँगा, और मैं करीब से देखा हूँ छत्तीसगढ़ के जनता जो भी टैक्सी चलाते हैं उन लोग बहुत कष्ट में जी रहे हैं। और क्यों जी रहे हैं देखिए, अभी प्रमाण आपको दिखा दिए, ओला ऑफ रोड कर दिया। हम लोग अगर आवाज़ उठाएंगे तो हम लोग गलत कहलाएंगे। हम जबकि कानून तोड़ते नहीं हैं, हम मर्यादा में रह के काम कर रहे हैं। हम लोग 2 पैसा कमा के अपना परिवार का लालन पालन पोषण करना चाहते हैं। हम लोग क्या गलत करना चाहते हैं? कुछ भी नहीं। अभी देखिए, जब लॉकडाउन लगी उससे पहले बहुत अच्छी परिस्थिति थी, तकरीबन 45 रुपये 50 रुपये किलोमीटर हमें दिया जाता था। हम लोग नया रायपुर पार करते थे, 150 रुपये ऐड हो जाता था, एड ऑन बोलते थे, इस भाषा का उपयोग करिए। और जब हम लोग भिलाई जाते थे 350 रुपये ऐड ऑन हो जाता था। उन दिनों 1500-1700 रुपये हमें किराया मिलती थी नॉर्मल। ऐड ऑन होने के बाद 1800-2200 रुपये का बिल बनता था। हमें वेटिंग चार्ज भी मिलता था, नाइट हॉल्ट भी मिलता था, कैंसिलेशन फ़ीस भी मिलता था। आज भी पुराने कस्टमर गवाह हैं, 50 रुपये कैंसिलेशन फ़ीस कटती थी, हमें 30 रुपये मिलता था। कंपनी हमें इंसेंटिव देती थी, इंसेंटिव का स्लैब भी मैं के आधार पे जो आपने काम किया, अच्छा काम किया, उसका इंसेंटिव मिलता था। इंसेंटिव इतना अच्छा था, उसको लेकर कई ड्राइवर मालिक बने, कई अच्छे व्यक्ति 28 गाड़ियां लेकर के चलावाने लगे, सबको काम मिला। छत्तीसगढ़ में जितने भी बेरोजगार थे सभी टैक्सी चालक अपने हमारे लाइन में उन्नति करने लगे, सब अच्छा चल रहा था। लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने के बाद कंपनी ने अपना नीति बदल दिया। वो इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च जब की ओला, भावेश अग्रवाल जी हमारे ऑनर हुआ करते थे, वो चले गए अपने ईवी वाले लाइन में, और हमारा जो समाज है वो इन लोगों का शिकार हुआ है। अच्छे दिन दिखा करके हमें बहुत बड़गलाया गया, और हमें अब आज तकरीबन 16 रुपये किलोमीटर दिया जाता है, जबकि 100 रुपये लीटर हमारी गाड़ी एवरेज देती है। उसके बावजूद सोचना चाहिए किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को, जो नियम बनाते हैं, जो ओला में पदस्थ हैं, पदाधिकारी हैं, जो भी स्टाफ वो लोग ऐड करते हैं, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि ड्राइवरों को समस्या क्यों हो रही है, ड्राइवर इतने तकलीफ में क्यों हैं, आखिर ड्राइवर क्यों बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तकरीबन 7 साल से देखा जा रहा है, छत्तीसगढ़ स्वाभिमान युवा टैक्सी का चालक मालक कल्याण संघ 7 साल से प्रत्येक वर्ष 3 बार हड़ताल करती है, धरना भी देती है, ज्ञापन भी देती है। शासन, प्रशासन, कलेक्ट्रेट, परिषद सबको ज्ञापन दे के अपनी बातों को समझाने का प्रयास करते हैं कि ड्राइवरों का कुछ भला करिए। एक समाज है आपके बीच में जो दबा कुचला हुआ महसूस कर रहा है। आप चाहते हैं कि जो व्यक्ति आपको वोट देता है, आखिर चालकों का भी एक परिवार है जो आपको वोट देता है। आज छत्तीसगढ़ में कम्युनिकेशन कौन करेगा? सरकार करेगा कम्युनिकेशन। जो ओला उबर है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हम अभी बिना माँ बाप के लावारिस बच्चे होते हैं उस प्रकार का फील कर रहे हैं। हमारा दर्द समझने वाला कोई नहीं। हमारे विषय में जो भी आते हैं आगे, हमारा विषय को लेकर जाते हैं पदाधिकारी के पास, कुछ पैसे, चंद पैसों के लिए वो लोग अपना मुंह बंद करके बैठ जाते हैं। हमारा
जो मुद्दा रहता है, हमारा जो समस्या रहता है, धरा का धरा रह जाता है। हम लोग गए किसी सरकार में बैठे मंत्री के पास में, हम लोग विष्णुदेव या साय जी को ज्ञापन दिए, हम लोग विजय शर्मा जी को ज्ञापन दिए, हम लोग अरुण साहू जी को क्या ज्ञापन दिए। आश्वासन मिला है? आश्वासन मिलता है कि हम आपका जो भी दुविधा है सब मिटा देंगे, जो भी समस्या है सही कर देंगे। परंतु जब हम लोग गेट से बाहर निकलते हैं उसके बाद उनका ज्ञापन, हमारा ज्ञापन कहीं फाड़ के फेंक दिया जाता होगा, क्योंकि कुछ अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। क्या बता रहे हैं भैया? ये मोबाइल हम लोगों की उबर आईडी है, देखिए ये उबर आईडी, हाँ ब्लॉक है, ये ब्लॉक, ये देखिए ये भाई, ये कब लॉक हुआ? ये आईडी, ये भाई का 1 हफ्ता, मेरा कम से कम नहीं तो 6 से 8 महीना हो गया है अभी तक के। मतलब मेरा ये मान के चलिए रोजी रोटी कैसा चल रहा होगा आप खुद ही सोच सकते हैं। मैं भगवान भरोसे चल रहा हूँ, और यहाँ पे निजी कंपनियों के पास यदि अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ पे कहीं न कहीं हमारा शोषण होता है। तो वन वे वाला क्या सीन रहता है? ये वन, लगा हाँ, जिसके पास में गाड़ी है, टैक्सी परमिट में लेके रखा है, तो जो लोग ट्रेवल एजेंसी चला रहे हैं, वन वे वाला दोनों साइड का पैसा ले लेते हैं। हाँ, उसके बाद में एक साइड का पैसा देते हैं, हाँ फिर हाँ एक साइड हाँ, गाड़ी बस खाली आती है, बस ये उसके एजेंट के जरिए होता है, जो भी होता है ये एजेंट के जरिए, एजेंट बोला जाए या फिर एजेंसी द्वारा ही समझ लीजिए कि उसके पास यदि अगर गाड़ी नहीं है तो वो हमको वन वे में भेज देता है, उसके बाद हम वहाँ भगवान भरोसे खड़े रहते हैं। वही होता है, वो दिन खराब हो जाता है। हम रोड पे आए हुए हैं और धरना में ऐसा ही हमेशा हर साल बैठते हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या चाहते हैं फिर? हम लोग ये चाहते हैं कि कहीं हमको भी एक स्थायी जगह और अच्छा जगह हमको दिया जाए, जगह दिया जाए या फिर प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसमें हमारी सुनवाई अच्छे से हो, और हमको जो दर दिया गया है गवर्नमेंट के रेट के हिसाब से, उस रेट के हिसाब से हमको फेयर दिया जाए। हमारा जितना आईडी बंद है वो सारा आईडी हमको चालू चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ड्राइवर भाई परिवार लेके चलता है। होगा ना, आईडी बंद हुआ है। आईडी बंद हुआ है। आप मुझे ये बताइए, मेरे पास मैं 1 नंबर चलाता हूँ, ठीक है, मैं अगर 1 नंबर चलाता हूँ, 1 नंबर में मैंने उबर की आईडी बना के रखी है, और कहीं अगर मेरी गाड़ी सर्विस पे गई है, मेरी गाड़ी अगर सर्विस पे जाती है तो मैं अपने परिवार को लाना ले जाना कैसे करूँगा? उबर ऑटो से जाऊँगा, उबर कैब से जाऊँगा। उसी नंबर से यदि अगर मैं ऑटो या उबर कार बुक करता हूँ तो ये कंपनियां जो है वो मेरी आईडी ब्लॉक करती है। अब बताइए मैं क्या 4 नंबर यूज करूँ? ये ब्लॉक किया है। हाँ भैया, प्रॉब्लम बताएंगे। ये मेरी जो आईडी बंद की गई है ये इसी वजह से की गई है और कुछ नहीं। रेपिडो, ओला और उबर तीनों के खिलाफ में प्रोटेस्ट जारी है। खैर, इन लोग का जो मांग है, ये प्रदर्शन है, इसको लेकर आपकी क्या राय है उसको कमेंट करके बताइएगा। मेरे कैमरा के पीछे प्रवीण है, मैं आपके साथ में भरत चंद्रा हूँ। जोहार। संदेश भारत, नजर हर खबर पर।